वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ग्वालियर का सिंधिया घराना हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहा और इसके लिए उसे कीमत भी चुकानी पड़ी। इस परिवार ने कई ऐसे फैसले लिए और उन पर अमल किया जिन्हें करने में कई बार उन्हें खुशी भी नहीं मिलती थी। ऐसा ही एक फैसला राजमाता विजयराजे सिंधिया ने लिया था और उस फैसले पर अमल किया उनकी बेटी वसुंधरा राजे ने। क्या था वो फैसला, आइए जानते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साल 1984 में पहला चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनकी मां विजयराजे सिंधिया बीजेपी की बड़ी नेता थी। वसुंधरा राजे ने पहला चुनाव मध्य प्रदेश के भिंड से लड़ा था। दरअसल इस दौरान वसुंधरा राजे राजस्थान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में थी, क्योंकि अपने पति और धौलपुर के महाराज हेमंत सिंह से वो अलग हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वसुंधरा राजे ने साल 1984 में भिंड से चुनाव तो लड़ा, लेकिन कांग्रेस के लहर का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्ण सिंह की शानदार जीत हुई और वसुंधरा राजे की करीब 87,000 वोटों से हार हुई। वसुंधरा की खराब शुरुआत के बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया काफ़ी चिंतित हो गई थी और उन्होंने तत्कालीन राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष भैरों सिंह शेखावत से इसका जिक्र किया। शेखावत ने विजयराजे सिंधिया को सलाह दी कि वसुंधरा को दोबारा ससुराल भेज दो। राजमाता को उनकी बात समझ आई और वसुंधरा को वापस धौलपुर भेज दिया गया। साल 1985 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। वसुंधरा राजे ने इस चुनाव में कांग्रेस के भंवर लाल को करारी शिकस्त दी। इसी के साथ वसुंधरा राजे का राजनीतिक करियर भी शुरू हो गया और उन्होंने भैरों सिंह शेखावत को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। भैरों सिंह शेखावत ने वसुंधरा राजे को बीजेपी के युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया। साल 1989 में एक बार फिर आम चुनाव आए और राजस्थान के झालावाड़ जिले से वसुंधरा राजे मैदान में आई। बेटी के लिए प्रचार करने के लिए विजयराजे सिंधिया भी सामने आई। नतीजा भी साफ हो गया कि वसुंधरा राजे 1,46,541 मतों से जीत गईं। इसके बाद उन्होंने इसी सीट से लगातार जीत हासिल की और अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री तक बनाई गई। भले ही वसुंधरा राजे का राजनीति में कद बढ़ता चला गया हो, लेकिन उन्हें अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तलाक के बाद वसुंधरा ने ग्वालियर में बेटे दुष्यंत सिंह को जन्म दिया था। उन्होंने बेटे को उनका हक दिलवाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। साल 2007 में दुष्यंत को धौलपुर का महल समेत कई संपत्तियां मिल गई थी। अब दुष्यंत भी बीजेपी के बड़े नेता हैं और झालावाड़ सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर 2019 में लोकसभा पहुंचे। राजमाता और वसुंधरा राजे से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।